अगर आपकी एजुकेशन मिडल मैट्रिक या डीएई है तो नेवी में सीट आ चुकी है पाकिस्तान नेवी के अंदर, जिसकी अप्लाई अभी शुरू हो जाएगी। इसके बारे में मैं मुकम्मल डिटेल बताऊंगा आपको। जो इसका ऑफिशियल ऐड है इसका हम रिव्यू करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझा दूंगा कि अप्लाई कैसे होगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तैयारी हम कहाँ से करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ नोट्स बुक्स वगैरह चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आके मांग सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। वेबसाइट पर इसकी प्रिपरेशन का पूरा मेथड भी वहाँ पे अवेलेबल होगा और ये जॉब का ऐड भी अवेलेबल होगा, साथ में पीडीएफ नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। लेकिन याद रखो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर अपने पास सेव रखा करो और अपने व्हाट्सएप से मुझे मैसेज किया करो ताकि मैं भी आपका नंबर सेव रखूं। उससे आपको ही दो फायदे होने वाले हैं, मुझे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो फ़ायदा ये है कि जो भी जॉब्स के स्टेटस लगते हैं मेरे व्हाट्सएप पर वो आपको मिलते रहेंगे, तो आपकी कोई भी जॉब मिस नहीं होगी। दूसरी जो फ़ायदा आपको होने वाला है वो है कि कोई भी जॉब जब आती है तो उसके मुतालिक आपको गाइडलाइंस चाहिए होते हैं। साफ ज़ाहिर है आप बच्चे हैं तो आपको उसके मुतालिक कुछ ना कुछ पूछना होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ वीडियो में भी रह जाएगा, या फिर आपके दिमाग में कोई डाउट होता है, आपको कुछ समझना होता है तो वो आप वहाँ से आके मुझसे समझ सकते हो। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि हर किसी की हेल्प करूँ, उसको रिप्लाई करूँ, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। मेरे पास हज़ारों जो है ना SMS आते हैं डेली बेसिस पर, तो SMS करके फ़ौरन आपने मतलब वो नहीं परेशान नहीं होना कि मैं जब भी फ्री होता हूँ तो सबको रिप्लाई लाजमी करता हूँ। तो ये काम आपने अपने लिए लाजमी करना है। एक एक चीज़ को यहाँ पे हम पर डिस्कस करते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए खुशखबरी है और पूरे पाकिस्तान से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एज की लिमिट है, वो हम एक एक सीट को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा बताता जाऊँगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो पहली सीट यहाँ पर अवेलेबल है वो है टेक्निकल की। अब ये क्या है, ये मैट्रिक बेस्ड सीट होती है टेक्निकल। इसको हम ए कैटेगरी में बोलते हैं। ये ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ये सब क्या होती हैं जब हम क्लास पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके लिए आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? मैट्रिक साइंस होनी चाहिए और उसमें जो है ना 65% आपके नंबर होने चाहिए। अपने परसेंटेज निकाल लेनी है। किसी को परसेंटेज निकालना नहीं आती तो सिंपल सा तरीका होता है कि जितने भी नंबर आपने हासिल किए हैं तो आपने क्या करना है वो लिख देने हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पर आपने 600 नंबर हासिल किया है, ठीक है, और उसके जो है उसको तकसीम कर देना है आपने टोटल नंबर के साथ। टोटल नंबर मिसाल के तौर पर आपके टोटल नंबर हैं 1200 मैट्रिक के अंदर, तो आपने तकसीम कर देंगे तो यहाँ से आप इसको मतलब ये तो आपने कैलकुलेटर पे करना है और कुछ नहीं करना है। ये फार्मूला होता है, मतलब आपने जितने नंबर हासिल किए हैं बट्टे में उसे क्या करना है आपने तकसीम कर देना है टोटल नंबर को और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी कि आपने कितनी परसेंटेज हासिल की हुई है अपने मैट्रिक के अंदर। तो आपने अपने रिजल्ट कार्ड पर भी अवेलेबल होती है, लिखी होती है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। अच्छा, मैट्रिक साइंस हो, साइंस वाले याद रहे इसमें आर्ट्स वाले नहीं चलेंगे, मैट्रिक उसकी साइंस के साथ होनी चाहिए। उसके बाद है जी इसकी जो एज लिमिट है वो है 1 जुलाई तक 2026 तक 16 से 20 साल, जिसकी एज 1 जुलाई, याद रहे कि ये एज कहाँ पर काउंट होगी 1 जुलाई 2026 तक। मतलब आज की डेट में आपने अपनी एज नहीं काउंट करनी, इस डेट के मुताबिक आपने एज काउंट करनी है जो कि 16 से 20 साल तक होनी चाहिए। मतलब क्या है कि 16 से ऊपर हो और 20 साल तक होनी चाहिए। 20 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपकी एज तो बढ़ चुकी है। तो 1 जुलाई तक आपकी एज 20 साल तक होनी चाहिए, इससे कम है तो और अच्छी बात है। 16 साल है तो मतलब यह है कि आपके पास एक स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। स्मार्ट कार्ड नादरा बन जाता है, वैसे तो बे फॉर्म पर अप्लाई हो जाएगा लेकिन स्मार्ट कार्ड बेटर है। वैसे इन्होंने स्मार्ट कार्ड को लाजमी किया हुआ है अब, तो बे फॉर्म नहीं लेके जाना, आपने अपना स्मार्ट कार्ड बनवा लेना है। अभी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बनवा लें, अभी टाइम पड़ा है। तो आगे आ जाते हैं कि इसके लिए जो आपको हाइट ज़रूरत पड़ेगी वो है 5 फीट 4 इंचेस। याद रहे ये मर्दों के लिए, ये फीमेल के लिए नहीं है। फीमेल के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट अवेलेबल है जो कि है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन। इसके अलावा सारी जो सीट्स हैं वो मेल्स के लिए हैं, जो बॉयज़ हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, गर्ल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ FMT जिसे हम बोलते हैं फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, उस पर अप्लाई कर सकती हैं। वो मैं आगे आएगा बता देता हूँ। ये सारे मेल्स की बात हो रही है, ऊपर वाली सीट जो हो रही है। 5 फीट 4 इंचेस उसकी हाइट होनी चाहिए और गैर शादीशुदा होना चाहिए, मतलब उसकी मैरिड भी नहीं होनी चाहिए, शादी भी नहीं होनी चाहिए, और इतनी उसकी क्या होनी चाहिए हाइट होनी चाहिए। अगली पोस्ट जो अवेलेबल है यहाँ पर वो है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की। फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन
ये FMT स्पेशल जो है ना सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। फीमेल मेडिकल स्टूडेंट्स में मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, बायो के साथ होनी चाहिए, मजमूई तौर पर 65% नंबर होने चाहिए। इसमें भी नंबर वही हैं, 65% आपके नंबर हों, लेकिन इसमें जो मैट्रिक है वो बायोलॉजी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कंप्यूटर के साथ किया हुआ है और आर्ट्स वाले तो बिल्कुल भूल ही जाओ, सिर्फ बायो वाले ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो 65% उसके अंदर नंबर होने चाहिए आपके, और एज इसमें जो है वही वाली है, 16 से लेकर 20 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को साफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो परेशान नहीं होना, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद इनके लिए फीमेल के लिए डिस्काउंट है कि जो हाइट है वो इसमें 4 फीट 8 इंचेस मांगी गई है, 4 फीट 8 इंचेस। तो ये आपने रखना है कि ये अच्छी बात है कि इसमें हाइट इतनी ज़्यादा नहीं मांगी गई। हालांकि लड़कों की 5 फुट 4 है, लेकिन यहाँ पर इनकी 4 फुट 8 इंच है। तो ये फीमेल के लिए 142 सेंटीमीटर तक बनती है, और फीमेल भी गैर शादीशुदा होनी चाहिए, मतलब उनकी शादी वगैरह नहीं हुई हो। तो ये होगी फीमेल की सीट। इसके बारे में जिसको नोट्स चाहिए होंगे तो व्हाट्सएप पर आके पूछ सकता है। मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं इसके अंदर, ऑनलाइन अप्लाई आप घर में कर सकते हैं। हालांकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ। पिछली बार मैंने ASF की बनाई थी तो बहुत से बच्चों ने मुझे फिर व्हाट्सएप पे कहा कि आप इसके अप्लाई का तरीका बता दें, और कोई कोई मजबूर भी थे घर में, साफ ज़रा किसी के बच्चे अपना जैसे कि फ़ीमेल होती हैं, उनके भाई वगैरह नहीं होते हैं, अबू वगैरह नहीं होते, तो उनके लिए मसला पैदा हो जाता है अप्लाई करने के लिए। तो मैं ऑनलाइन तरीका इसका बता दूँगा कैसे अप्लाई होगा। फिर भी मैं बताता हूँ कि अगर कोई ऐसी फ़ीमेल, लड़कों के लिए नहीं है, फ़ीमेल अगर कोई ऐसी हैं, कोई ऐसी गर्ल्स है जिनके घर में भाई वगैरह नहीं हैं, अगर हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं, भाई अबू वगैरह बाहर गए हुए हैं या अबू वफात पा चुके हैं, तो वो अप्लाई के लिए परेशान ना हुआ करें, मुझसे रब्ता कर लिया करें। मैं उसका अप्लाई कहीं ना कहीं से करवा दिया करूँगा या ख़ुद कर दिया करूँगा, ताकि लाजमी नहीं कि उसको परेशान होने की ज़रूरत है कि वो बाहर जाए, बाज़ारों में जाए, अकेली जाए, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आगे जाते हैं। नेवल पुलिस यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेवल पुलिस। नेवल पुलिस की यहाँ पर आपको ये सीट में मिल जाती है। नेवी के अंदर भी एक पुलिस होती है, उसमें भी ये कांस्टेबल की अपना सीट होती है। तो इसके लिए आपकी एजुकेशन है मैट्रिक साइंस, और इसमें आर्ट्स भी चल जाएगी, इसमें साइंस भी है और आर्ट्स भी चल जाएगी। मजमूई तौर पर इसके नंबर होने चाहिए 60%, और इसमें नंबर भी कम मांगे गए हैं। नेवल पुलिस की जो पोस्ट है उस पर आपके नंबर होने चाहिए 60%, मतलब फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, और जो है अपना साइंस आर्ट्स दोनों एलिजिबल है यहाँ पर। और इसकी भी एज यकम जुलाई 2026 तक 16 से 20 साल तक मांगी गई है। इसकी हाइट इसमें कुछ ज़्यादा मांगी गई है, क्योंकि ये बड़ी हाइट ही लेते हैं, या पुलिस की पोस्ट होती है वहाँ पर। तो नेवी वालों की अपनी पुलिस होती है, याद रखना, ये वो वाली पुलिस नहीं है पंजाब पुलिस वगैरह, समझो कि हमारे घर के पास जो है ना नौकरी लग जाएगी, ये नेवी के अंदर ही होती है। 5 फीट 7 इंचेस यहाँ पर उसकी हाइट होनी चाहिए। तो 7 इंचेस एक बड़ी हाइट है इस उम्र के बच्चों के लिए, 16 साल से 20 साल के लिए, लेकिन बहुत से लोगों की होती भी है। तो गैर शादीशुदा इसमें मांग गया, तो शादीशुदा भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। उससे अगली जो पोस्ट है वो है मेरिन की। अच्छा, ये है मेरिन। मेरिन किसे कहते हैं भाई? सब मेरिन का नाम आपने सुना होगा, जो आप दोजे होती हैं उनके अंदर इनका काम होता है। तो ये मैं डिटेल में बता दूंगा बाद में। इसके लिए भी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए मैट्रिक साइंस, मजमूई तौर पर 60% इसमें नंबर होने चाहिए। और यकम जुलाई 2026 से इसकी जो एज है वो है 17 से 21 साल। इसमें 1 साल की डिस्काउंट दी गई है। यकम जुलाई 2026 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 17 साल से लेकर 21 साल तक, 1 साल बढ़ गया यहाँ पर। हाइट इसमें 5 फीट 6 इंचेस है, 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। गैर शादीशुदा मर्द इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है मेरे इनके सीट। उसके बाद है जी नायब खतीब। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, किसी को कोई डाउट क्लियर हो, कुछ पूछना हो तो वो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकता है, तो मैं वहाँ पे उसको कंप्लीट गाइड कर दूंगा। नायब खतीब, नायब खतीब ये मौलाना साहब के लिए होती है, जो वहाँ पर मस्जिदें वगैरह होती हैं उनकी, या नमाज वगैरह पढ़ानी होती है, तो उस हिसाब से होता है। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? मैट्रिक होना चाहिए उसके पास, और दर्स निज़ामी का उसके पास एक सनद होनी चाहिए। दर्स निज़ामी जिसने किया हुआ है, जिन्होंने किया हुआ मदरसे में वो पढ़ते हैं, मैट्रिक उसकी लाजमी है। मैट्रिक साइंस आर्ट्स दोनों चल जाएगी। और जो दर्स निज़ामी है वो किसी भी मंजूर शुदा मदरसे से, जो HGC से रिकॉग्नाइज होता है उनके वहाँ से, तो वहाँ से उसके पास दर्स निज़ामी का कोर्स होना चाहिए। और इसकी जो एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर्स है, 35 साल तक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उन एज यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी हुई है। और इसकी हाइट
5 फुट 4 इंच है, हाइट ज़्यादा मांगी नहीं गई है। और इसमें शादीशुदा गैर शादीशुदा चल जाएगा, क्योंकि 35 साल उम्र है साहब, ज़रा शादीशुदा भी चल जाएगा। उसके बाद है जी अगली सीट, वो है शेफ़ की। ये प्योरली शेफ़ का सबको पता है पड़ा, जो कुक करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, ये उसमें काम करेंगे। ये हो गया शेफ़। उसके बाद मैट्रिक, साइंस और आर्ट्स दोनों चल जाएंगे इसके लिए। और मजमूई तौर पर 50% नंबर, इसमें नंबर भी कम मांगे गए हैं। और ये याद रखें कि ये जो नायब खतीब साहब है, इनकी कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी मैट्रिक पास हो और 10 निज़ामिया, परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। बेशक उसकी 45 है, 40 है, 60 है, इससे कोई इशू नहीं होगा उनको। अच्छा जी, ये जो है शेफ़, इनके लिए 50% आपके अपना नंबर होने चाहिए मैट्रिक के अंदर। साइंस आर्ट्स दोनों चल जाएंगे। एज 16 से 20 साल तक रहेगी इसकी भी। और 5 फुट 4 इंच हाइट भी इसकी रिक्वायर्ड है, वो भी यहाँ पर उनको पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए प्योरली गैर शादीशुदा होने चाहिए, शादीशुदा इसमें मर्द नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है, वो है म्यूजिशियन की। म्यूजिशियन क्या करते हैं, ये जो म्यूज़िक वाले होते हैं, जैसे कि नेवी के सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं, या कोई फंक्शन आ जाते हैं जहाँ पर कोई ट्यून बजानी होती है, ये जो म्यूज़िक का जिनको इंटरेस्ट है, उनको चीज़ें ये आती हैं, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैट्रिक, साइंस, आर्ट्स एजुकेशन ज़रूरत है और मजमूई तौर पर 50% नंबर ज़रूरत है। और ये लाजमी नहीं है कि किसी को ये आते ही हैं तभी अप्लाई कर सकता है, आम बंदा भी कर सकता है, उसको सिखाया जाता है वहाँ पर। तो इसकी मज़ीद डिटेल आगे आ जाएगी, मैं बता देता हूँ। म्यूजिशियन की 1 जुलाई से इसकी जो एज है वही 16 से लेकर 20 साल तक जो है ना, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। 5 फुट 7 इंच इसका क्या चलना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। इसकी हाइट ज़्यादा मांगी जाती है क्योंकि ज़्यादातर ये इवेंट्स में नज़र आते हैं, जैसा कि कोई परेड हो रही है या कोई इंटरनेशनल फंक्शन है, वहाँ पर म्यूज़िक बजाते हैं, तो वो उनको खूबसूरत दिखने के लिए हाइट रिक्वायर्ड होती है 5 फुट 7 इंच। गैर शादीशुदा मर्द इसमें एलिजिबल होगा। जिसको म्यूज़िक नहीं आता तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उनको वैसे भी वहाँ पर ट्रेन किया जाएगा म्यूज़िक के हवाले से। उसके बाद है जी MTD ड्राइवर। MTD ड्राइवर के लिए आपकी एजुकेशन मैट्रिक, साइंस, आर्ट्स दोनों चल जाएंगी। और मोटर कार, जीप ड्राइविंग लाइसेंस, इसके लिए आपके पास कार जीप वाला लाइसेंस होना लाजमी है, वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। LTV की ज़रूरत नहीं है, कार जीप का सिंपल सा लाइसेंस होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और इसकी एज जो है वो है 18 से लेकर 24 साल तक, जो कि इसमें मज़ीद 2-3 साल की रियायत है। और 5 फीट 4 इंच इसमें हाइट चाहिए, 5 फुट 4 इंच इसमें कद चाहिए। इसमें शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों चल जाएंगे, दोनों अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है मिडिल क्लास वालों के लिए। मिडिल क्लास वालों के लिए इसमें एक ही तकरीबन पोस्ट है, जो कि है सैनिटरी वर्कर। सैनिटरी वर्कर क्या होते हैं, खाक रोब जिन्हें हम कहते हैं, मतलब जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, साफ़ सुथराई का काम करते हैं, वो सैनिटरी वर्कर होते हैं। तो इसके लिए आपकी एजुकेशन चाहिए मैट्रिक मिडल, इसमें 8 पास एजुकेशन चल जाएगी। और उसके बाद 1 जुलाई 2026 तक 17 से लेकर 21 साल तक इसमें एज हो। एज भी मतलब 1 साल की डिस्काउंट मिल गई यहाँ पर। उसके बाद है जी हाइट, इसमें रिक्वायर्ड है 5 फीट 4 इंचज़। और इसमें गैर शादीशुदा होना चाहिए, यहाँ पर भी हाइट बिल्कुल 5 फुट 4 इंच है और गैर शादीशुदा यहाँ पर चल जाएगा। उसके बाद अगली पोस्ट है, अगली पोस्ट यहाँ पर वो अवेलेबल है PT ब्रांच। इसके लिए जो आपकी एजुकेशन चाहिए वो चाहिए मैट्रिक, साइंस, आर्ट्स दोनों चल जाएंगे। 60% उसमें नंबर होने चाहिए। और एक खेल में महारत रखता हो, उसके पास स्कूल का सर्टिफिकेट है। PT ब्रांच जो होती है, जो कि वहाँ पे PT का काम करते हैं, तो उनके लिए 60% नंबर हैं। और किसी खेल में वो एक्सपर्ट हो, उसके पास किसी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो इस काम में, मतलब उसने इनाम जीते हुए हैं या उसमें एक्सपर्ट है, वो वहाँ पर वो खुद भी ट्राई करेंगे। तो 16 से लेकर 20 साल इसमें एज रिक्वायर्ड है। और हाइट इसमें चाहिए 5 फुट 1.5 या 5 फुट 6.5 इंच। उसके बाद गैर शादीशुदा यहाँ पर चाहिए, इसमें यहाँ पर हाइट जो है 5 फुट 6.5 इंच चाहिए PT ब्रांच के लिए। तो इसके लिए भी एजुकेशन मैट्रिक ही रिक्वायर्ड है। तकरीबन ये सारी पोस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आगे देख लेते हैं DAE वाले, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जो कि मैट्रिक के बाद होता है, एसोसिएट इंजीनियरिंग का, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें वो डायरेक्ट जो है ना सेलर में एंट्री कर सकते हैं। तो ये उनके लिए जो होती है वो IT ब्रांच होती है। तो ये भी जो DAE जिन्होंने किया हुआ है वो इसमें डायरेक्ट एंट्री सेलर में अपना अप्लाई कर सकते हैं, जो कि IT ब्रांच होती है। नए वालों की IT का काम होता है उनका। तो इनके लिए एजुकेशन क्या चाहिए, मैट्रिक, साइंस चाहिए, 60% नंबर चाहिए उसके अंदर। साइंस के साथ
बाद मैट्रिक इसमें ज़रूरत है। और इसमें कंप्यूटर वाली भी चल जाएगी, ठीक है, बायो कंप्यूटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद DAE उनका पास होना चाहिए। DA उसने किस में किया हुआ हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर किया हुआ हो, CIT के अंदर किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये वाले DAE इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। जिनके पास ये वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर है, कंप्यूटर साइंस के अंदर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर है, इस तरह से। उसके बाद अगली जो है ये है ITT1, ये दूसरी है LITT वाली। तो ये पोस्टों के नाम होते हैं, ये बता दूंगा बाद में। मैट्रिक साइंस, इसके अंदर 60% नंबर चाहिए और इसके लिए DAE होना चाहिए, CIT हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर किया हुआ हो या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर किया हुआ है, और 50% नंबर चाहिए DAE के डिग्री के अंदर। मैट्रिक में 65 ही चाहिए होंगे। 5 साल का तजर्बा भी यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया कि उसको 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए इस काम का। उसके बाद नेक्स्ट है ITA, चौथे नंबर पे ये वाली। इसके लिए मैट्रिक में 65% नंबर हो, DA उसने किया हुआ हो, यह मेंशन है, CIT के अंदर हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हो, और 50% उसके अंदर मार्क्स होने चाहिए। कम से कम 10 साल का तजर्बा हो उसके पास, या फिर वो कहता है कि आगे भी उसने कैटेगरी यहाँ पे शो की हुई है। आगे कैटेगरी में है कि अगर ये वाली एजुकेशन नहीं है उसके पास, तो फिर क्या कर सकता है वो, कम से कम यहाँ पे मैट्रिक साइंस 65% नंबर के साथ होनी चाहिए, और 10,000 में से किसी एक कैटेगरी में BTech में 50% नंबर या 2.5 CG, ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये देख सकते हैं आप। वो कह रहे हैं कि अगर किसी के पास DAE नहीं है तो वो, अगर जो नीचे वाली कैटेगरी अवेलेबल है उसके अंदर किसी ने BTech किया हुआ है, BTech के अंदर 50% नंबर हैं या 2.5 CG है उसके पास, उन्होंने ली हुई है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से BTech होनी चाहिए, ये वाला कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस CS। तो अगर किसी ने BTech भी किया हुआ है तो वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और DA वाले तो वैसे भी कर सकते हैं, DAE वाले। इसमें जो अपना एज है वो है 27 से 32 साल, कम से कम एज 27 साल और 32 साल, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे यानी कि इस एज में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तजर्बा मांग गया है 10 साल का। 10 साल का तजर्बा है, साफ ज़रा एजुकेशन के बाद बना, जब 10 साल काम करता है तभी जाके उसकी एज 27-28 साल हो जाती है। तो 32 साल इसकी ज़्यादा है, और कम से कम 27 साल है। 5 फुट 4 इंच इसमें हाइट चाहिए होगी, और शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं अप्लाई के हवाले से, मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी आपको सहूलियात मिलेंगी नेवी के अंदर, और इसकी पे वगैरह बता देता हूँ। उसके बाद जो है ना अप्लाई इससे कैसा होगा वो बता देता हूँ यहाँ पर, और आखिरी डेट इसकी क्या है, सबसे अहम बात है कब तक इसकी अप्लाई जारी रहेगी। तो यहाँ पर है कि जो भी मुरवजा तनख्वाह है और उसके अलाउंसेस है, इसके अलावा मुलाजमत के दौरान और रिटायरमेंट पर मराहत मिलेंगे, सहूलियात मुहैया की जाती हैं। इसमें मतलब वो कह रहा है कि पहले आपको जो तनख्वाह अलाउंसेस मिल रहे हैं, उसके अलावा जब आप रिटायर होंगे तो आपको रिटायरमेंट भी दी जाएगी और सहूलियात भी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे नीचे अवेलेबल है। पहले आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना मिलेगा, रिहाइश मिलेगी और यूनिफॉर्म मिलेगी। मतलब ये आपको फ्री वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, खाना आपका फ्री दिया जाएगा तनख्वाह के अलावा, ठीक है। उसके बाद अगर आप हवाई जहाज़ या रेल में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी आपको किराए में जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है नेवी की तरफ से। उसके बाद वालदैन, आपके वालदैन हो, बीवी हो, बच्चे हों, तो उनको जो है नेवी के जो हॉस्पिटल्स हैं या मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उनको फ्री इलाज भी मुहैया किया जाएगा। कोई ऑपरेशन वगैरह हो, कुछ भी हो, तो आपको ये सहूलत भी वहाँ पे हेल्थ की दी जाएगी। उसके अलावा कोर्सेज़ और डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाने के मौके, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोर्सेज़ होते हैं बैरून मुल्क में, या कभी कभी काम के हिसाब से हमारे जो नेवी वाले बंदे हैं वो भी बैरून मुल्क भी जाते हैं। वो 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए, किसी भी गैर मुल्क में जाके, जैसा कि सऊदी अरब हो गया मिसाल के तौर पे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहरीन हो गया, तो वहाँ पर भी वो काम करते हैं तो उनको ज़्यादा तनख्वाहें वहाँ पर मिलती हैं। तो वो भी आपकी अपनी होगी, जो कि अच्छी चीज़ होती है। फैमिली रिहाइश अलाउंस और दीगर मराहत, इसमें अगर आपने फैमिली रखने हैं अपने साथ तो वहाँ पर आपको रिहाइश भी मिल जाती है। रिटायरमेंट के बाद भी जो है ना आपको मुलाजमत के मौके मिलते हैं। रिटायरमेंट अगर आपकी हो जाती है फिर आपको मज़ीद सिविलियन जो इदारे हैं उसमें जॉब मिल जाती है। तो ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो है 7 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। आज तकरीबन 8 दिसंबर है, तो 8 या 9 दिसंबर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप देख लेना उस हिसाब से कि 7 दिसंबर से इसकी अप्लाई शुरू है और
21 दिसंबर तक ये जारी रहेगी। अगर इसकी डेट बढ़ जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएगी। फ़िलहाल डेट नहीं बढ़ी है तो उतनी ही डेट रहेगी, बढ़ जाए तो हम फिर व्हाट्सएप पर लगा देंगे। लेकिन आपने इस वेट में नहीं रहना कि इसकी डेट बढ़ जाए, इसको आपने जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है जितना जल्दी हो सके। अच्छा जी, उसके बाद इसकी अप्लाई कैसे होगी? इसकी अप्लाई होगी इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है joinparknavygov.pk। आपने इस पर जाके अप्लाई करना है। अप्लाई की वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ, हालांकि हम वीडियो ये बनाते नहीं हैं, फिर ही बना दूँ ताकि कोई घर में बैठ के आप अप्लाई कर सकें। इसके अलावा आप फ़ोटो स्टेट वाली शॉप पे जाके अप्लाई करवा सकते हैं, जहां से आपको इजी रहेगा। अगर ख़ुद से करना है तो मैं कोई वीडियो बना दूंगा जिसमें आप अप्लाई का मेथड आपको समझा दूंगा। इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो अपना मुझसे पूछ सकता है। यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं, वैसे इनके सिलेक्शन सेंटर कौन कौन से ये है: एबटाबाद, पिशावर, हैदराबाद, जो भी आपको करीबी पड़ता हो देख लेना। डेरा इस्माइल खां, रावलपिंडी, रहीम मियां खान, सखा, सवात, सियालकोट, शहीद बेनज़ीर, फैसलाबाद, कराची, खारियाँ, कोयटा, गिलगित, ग्वादर, लाहौर, मुल्तान और मुजफ्फराबाद। ठीक है, तो ये पूरे पाकिस्तान में इनके सेंटर अवेलेबल होते हैं। यहीं पर आपके टेस्ट वगैरह होंगे, जो भी टेस्ट आपके होंगे सारे लोकेशन यहीं पर होंगी। तो आपने अपने हिसाब से जो आपको करीबी पड़ता है वही वाला सिलेक्ट करके अप्लाई करवाना है ताकि आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े।